नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम जे कृष्णमूर्ति के कुछ बहुत गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास 1970 में नई दिल्ली में दी गई उनकी एक पब्लिक टॉक का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें वो जीवन की जो उलझनें हैं, हमारी सोच कैसे काम करती है, दुख, डर और सच की खोज, इन सब पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये उनके कुछ केंद्रीय विषय रहे हैं हमेशा। बिल्कुल। तो अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जिंदगी जैसे कई हिस्सों में बटी हुई है। काम अलग, परिवार अलग, समाज, राजनीति, धर्म, और कई बार तो ये हिस्से आपस में टकराते भी हैं। एक अंदरूनी खींचतान सी रहती है। सही बात है। तो कृष्णमूर्ति का एक बुनियादी सवाल है, क्या जीने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो इन सब बिखरे हुए, कभी-कभी विरोधाभासी हिस्सों को समेट ले, मतलब बिना खुद विरोधाभासी हुए? बहुत मार्के का सवाल है ये। हाँ, तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इसी सवाल के आसपास कृष्णमूर्ति के विचारों को खंगालें। बिल्कुल सरल भाषा में। जी, कोशिश करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति बात शुरू ही करते हैं जीवन के इसी बिखराव से। हाँ, वो कहते हैं, हम देखते हैं ना, जीवन कितने टुकड़ों में है। कोई बिजनेस में लगा है, कोई कला में, कोई विज्ञान में, कोई धर्म में, सब अपने अपने खांचों में। हाँ, और ये सब अक्सर एक दूसरे के विपरीत भी लगते हैं। बिल्कुल। और इससे एक उलझन, एक तरह का संघर्ष पैदा होता है, अंदर भी बाहर भी। यही बात। और जैसा कृष्णमूर्ति इशारा करते हैं, ये बिखराव सिर्फ बाहर नहीं है, हमारे अंदर भी उतना ही है। अच्छा, कैसे? हमारी इच्छाएं, हमारी मान्यताएं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, ये सब भी तो आपस में टकराते रहते हैं ना। हाँ, ये तो है। तो उनका सवाल यही है कि क्या कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा जीने का ढंग हो सकता है जो इन सारे अलग अलग विरोधाभासी हिस्सों को एक लय में ले आए, और वो तरीका खुद में विरोधाभासी ना हो। ज्यादातर लोग वो कहते हैं ये सवाल पूछते ही नहीं, वो बस अपने छोटे से दायरे में अपनी पहचान में जीते लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये बिखराव मिटाना है, एक समग्र जीवन जीना है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई तरीका, कोई नियम, कोई सिस्टम है? देखिए, यही कृष्णमूर्ति एक बहुत बहुत जरूरी बात कहते हैं। क्या? वो चेताते हैं कि जैसे ही आप किसी सिस्टम, किसी मेथड, किसी पैटर्न को पकड़ते हैं, हाँ, तो वो क्रिया मैकेनिकल हो जाती है, मतलब यांत्रिक। अच्छा, मशीन की तरह। हाँ, एक ढर्रे पर चलना। और कोई भी ढर्रा, कोई भी पैटर्न, वो जीवन की जो जीवंतता है, जो लगातार बदल रहा है, उसे पकड़ नहीं सकता। वो पैटर्न खुद ही एक नया विरोधाभास बन जाता है। जीवन को सुंदर बनाने के बजाय वो उसे बेजान कर देता है। तो सिस्टम काम नहीं करेगा? उनके अनुसार बिल्कुल नहीं। अगर समग्रता चाहिए तो सबसे पहले किसी भी बने बनाए सिस्टम या विधि के विचार को ही पूरी तरह से छोड़ना होगा। ठीक है, तो कोई सिस्टम नहीं, लेकिन फिर हम अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं ना समस्याओं को सुलझाने के लिए। हमारा तर्क, हमारा विश्लेषण। हाँ, बिल्कुल। तो क्या कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि हमारी सोच, मतलब थॉट, वो भी यहाँ मदद नहीं कर सकती? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। सोचना ही तो हमारी खासियत है। ये वाकई एक बहुत गहरा और शायद सबसे कीलक सवाल है इस पूरी बातचीत का। इसे समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि कृष्णमूर्ति के हिसाब से ये सोच आखिर है क्या चीज। ठीक है, क्या है सोच? वो कहते हैं सोच असल में स्मृति की, मेमोरी की प्रतिक्रिया है। स्मृति, याददाश्त। हाँ, हमारा जमा किया हुआ अनुभव, हमारा ज्ञान, जो कुछ हमने सीखा है, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, वो सब। आप सोचिए, अगर कोई स्मृति ही ना हो तो क्या हम सोच पाएंगे? नहीं, शायद नहीं। रास्ता कैसे याद रखेंगे, भाषा कैसे बोलेंगे? बिल्कुल। और यहीं से बात निकलती है। अगर सोच स्मृति पर आधारित है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अतीत पर आधारित है। एग्जैक्टली। सोच हमेशा अतीत पर, पास्ट पर आधारित होती है। वो हमेशा पुरानी होती है ना? हाँ। ये हमारी कंडीशनिंग का नतीजा है। हमारी पढ़ाई, हमारे संस्कार, हमारे अनुभव, ये सब अतीत हैं। ठीक है। और ये व्यावहारिक जीवन के लिए जरूरी भी है। घर का रास्ता याद रखना, भाषा बोलना, काम करना, इसके लिए ज्ञान और स्मृति चाहिए ही चाहिए। हाँ, जरूरी तो है। लेकिन अगर ये हमेशा पुरानी है, अतीत से बंधी है, तो फिर ये हमें एक बिल्कुल नया, सामंजस्यपूर्ण, विरोधाभास रहित जीवन जीने में कैसे मदद कर सकती है, जो चीज खुद पुरानी है? यही कृष्णमूर्ति का मुख्य बिंदु है। उनका निष्कर्ष साफ है, नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि सोच अपनी प्रकृति से ही हमेशा अतीत का, हमारी कंडीशनिंग का, हमारे पूर्वाग्रहों का आईना होती है। वो कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ ऐसा जो अतीत से पूरी तरह मुक्त हो, उसे कैसे खोज सकती है? फिर भी कमाल की बात यह है कि हम लगातार इसी सोच का इस्तेमाल करते हैं, उस समग्रता को, उस सामंजस्य को खोजने के लिए। हाँ, ये तो है। यहीं पर कृष्णमूर्ति एक और गहरा सवाल उठाते हैं। क्या? वास्तव में देखता है कि सोच सामंजस्य नहीं ला सकती,
तो उस वक्त उस देखने वाले मन की क्वालिटी क्या होती है, उसकी अवस्था कैसी होती है? जब हम ये सचमुच देख लेते हैं कि सोच हमें बांध रही है, तब हमारा मन कैसा होता है? हाँ, जरा महसूस कीजिए, जब आप किसी चीज की सच्चाई को सीधे सीधे देखते हैं, बिना किसी शब्द, बिना व्याख्या, बिना बहस के, तो वो देखने वाला मन कैसा होता है? शायद शांत, खाली। बिल्कुल, उस पल में बिल्कुल शांत, खाली, बिना किसी पूर्वाग्रह के। हाँ। कृष्णमूर्ति इसी स्थिति की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं किसी भी चीज की सच्चाई को साफ साफ देखने के लिए मन का इस तरह शांत और खाली होना जरूरी है, शब्दों और सिद्धांतों में उलझने के बजाय सीधे देखना। ये बात सोचने वाली है कि स्पष्ट देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। लेकिन जीवन में शांति के साथ साथ दुख भी तो है, बहुत गहरा दुख। हाँ, बिल्कुल। क्या इस शांत मन से दुख को देखा जा सकता है? कृष्णमूर्ति दुख के अनुभव पर भी बात करते हैं, है ना? हाँ, वो दुख के सवाल पर आते हैं। शारीरिक दर्द अलग है, पर मनोवैज्ञानिक दुख, अकेलापन, किसी अपने को खोना, कुछ ना पा सकना, दुनिया की पीड़ा, ये सब हम जानते हैं। और हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? उससे भागना। बिल्कुल। हम या तो किसी विश्वास का सहारा लेते हैं, कर्म का सिद्धांत, भगवान की मर्जी, या फिर खुद को व्यस्त कर लेते हैं, काम में, मनोरंजन में, नशे में, कुछ भी करके ध्यान हटाना चाहते हैं। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये भागना ही समस्या को बनाए रखता है। अच्छा। दुख उनके अनुसार एक चुनौती है, एक चैलेंज। वो हमें रुक कर देखने के लिए कह रहा है कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। वो पूछते हैं, क्या हम दुख के साथ पूरी तरह रह सकते हैं? बिना भागे। हाँ, बिना भागे, बिना उसे कोई नाम दिए, मेरा दुख, बिना उसे सही गलत ठहराए, बिना कोई मानसिक या शारीरिक हरकत किए, बस उसके साथ ठहरें, उसे देखें, महसूस करें। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, पर वो पूछते हैं, अगर ऐसा करें तो क्या होता है? क्या होता है? कृष्णमूर्ति का कहना बहुत अनोखा है। वो कहते हैं, जब विचार दुख से भागता नहीं, बल्कि रुककर उसकी पूरी बनावट को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझता है, हाँ। तब उस दुख से ही पैशन पैदा होता है। पैशन, जुनून, दुख से? ये कैसे? हम तो पैशन को किसी इच्छा या लक्ष्य से जोड़ते हैं। हाँ, पर यहाँ पैशन का मतलब अलग है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि पैशन शब्द का जो मूल अर्थ है, वो सफरिंग यानी दुख या पीड़ा सहना है। अच्छा। ये वो जुनून नहीं है जिसे हम वासना या तीव्र इच्छा समझते हैं। ये एक अलग तरह की तीव्र ऊर्जा है, एक आग है। ये दुख की राख से तब पैदा होती है जब दुख को पूरी तरह समझा जाता है, उससे भागा नहीं जाता। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य की गहराई में जाने के लिए, जीवन को उसकी समग्रता में जीने के लिए इसी पैशन, इसी तीव्र ऊर्जा की जरूरत होती है। और यही पैशन, हाँ, यही पैशन जब सबके लिए महसूस होता है तो करुणा बन जाता है। कंपैशन मतलब सबके लिए पैशन। वाह! तो दुख का अंत उससे भागने में नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह समझने में है। और वही समझ फिर जुनून और करुणा की लौ बन जाती है। दुख से जुनून और करुणा का जन्म, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। जी। दुख की तरह ही एक और चीज है जिससे हम लगातार भागते हैं, वो है डर, भय। हाँ, डर। क्या कृष्णमूर्ति डर के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहते हैं? क्या डर का भी अंत हो सकता है? हाँ, वो डर पे भी इसी तरह सवाल उठाते हैं, और यहाँ भी वो इसे सीधे सीधे सोच से जोड़ते हैं। डर भी सोच का उत्पाद है। कैसे? बिल्कुल। जरा देखिए, हम या तो अतीत में हुई किसी दर्दनाक घटना के बारे में सोचते हैं, कोई चोट, कोई अपमान, कोई नुकसान हुआ हो, हाँ। और वो सोच उस डर को जिंदा रखती है। या फिर हम भविष्य की चिंता करते हैं। भविष्य की? जैसे? नौकरी छूट जाने का डर, बीमार पड़ने का डर, अकेले रह जाने का डर, अपनी इज्जत या स्टेटस खोने का डर। हाँ, ये सब डर तो होते हैं। ये भविष्य के बारे में सोचना भी डर पैदा करता है और उसे बनाए रखता है। तो दोनों तरफ सोचिए। यानी अतीत की याद और भविष्य की कल्पना, दोनों डर का स्रोत हैं और दोनों सोच पर ही टिके हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि यही सोच सुख को भी बनाए रखती है। सुख को भी? हाँ, हम अतीत के किसी सुखद अनुभव को याद करते हैं, कोई छुट्टी, कोई तारीफ, कोई सफलता, और उसके बारे में सोचकर हम उसे फिर से जीना चाहते हैं, उसे बनाए रखना चाहते हैं। तो सोच, डर और सुख दोनों को पोषित करती है। और जैसे दुख से भागना दुख को जारी रखता है, वैसे ही डर से भागना डर को और मजबूत करता है। तो यहाँ भी वही बात, भागो मत, देखो। हाँ, जब हम इस सच्चाई को देखते हैं कि सोच ही डर और सुख को कायम रखती है,
और डर से बचने की कोशिश ही उसे बढ़ाती है, तो शायद यही देखना डर से मुक्त होने की दिशा में पहला कदम हो। और ये सिर्फ ऊपरी डरों पर लागू होता है या गहरे डरों पर भी? ये गहरे अचेतन में बैठे डरों पर भी लागू होता है, ऐसा कृष्णमूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो सोच डर पैदा करती है, दुख से भागना दुख को बढ़ाता है। अब ज्ञान की बात आती है। नॉलेज। हाँ, ज्ञान, हमें तो लगता है ज्ञान अच्छी चीज है, सब कुछ जानने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्णमूर्ति ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो भी बाधा है? कृष्णमूर्ति ज्ञान के दो पहलुओं को देखते हैं। एक है तथ्यात्मक तकनीकी ज्ञान, जैसे कोई मशीन चलाना सीखना, कोई भाषा सीखना, अपना काम करना, या विज्ञान का ज्ञान जिससे चांद पर जाते हैं। हालांकि वो पूछते हैं लोग जाना ही क्यों चाहते हैं। हाँ, तो इस तरह का ज्ञान जरूरी और उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। और दूसरा पहलू? दूसरा है मनोवैज्ञानिक ज्ञान, जो हमारे अनुभवों, हमारी स्मृतियों, हमारी परंपराओं, हमारे विश्वासों का संग्रह है। ये ज्ञान जो अनिवार्य रूप से अतीत का हिस्सा है, जब हम इसका इस्तेमाल जीवन की गहरी समस्याओं को सुलझाने या एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका खोजने के लिए करते हैं, तो ये बाधा बन जाता है। बाधा कैसे? परंपराएं, अनुभव तो हमें रास्ता दिखाते हैं ना। हाँ, एक स्तर पर शायद। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्ञान हमेशा अतीत होता है, हमेशा पुराना। ठीक है। और जब आप अतीत के हिसाब से वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं, तो टकराव और विरोधाभास पैदा होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि वर्तमान हमेशा नया होता है, उसकी अपनी चुनौतियां होती हैं, जो शायद पहले कभी नहीं थी। अतीत के समाधान, अतीत के नियम, अतीत की परंपराएं वर्तमान की नई चुनौतियों का सामना करने में अक्सर भ्रम पैदा करती हैं, विरोधाभास पैदा करती हैं। इसीलिए वो जोर देकर कहते हैं कि सत्य, जीवन की सच्चाई किसी किताब में नहीं मिल सकती, किसी गुरु के कहने में नहीं, किसी परंपरा में नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब अतीत का हिस्सा हैं। बिल्कुल, ये सब अतीत का संग्रह हैं। तो अगर किताबों, गुरुओं या परंपराओं पर निर्भर नहीं रहना, तो फिर रास्ता क्या है? सत्य कैसे मिलेगा? जीवन की सच्चाई कैसे पता चलेगी? रास्ता है स्वयं का अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को देखना। हाँ, किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर होने के बजाय अपने अंदर देखना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पक्षपात के, बस देखना, जैसे वो हैं वैसे ही। इसके लिए तो बहुत जागरूकता चाहिए होगी। हाँ, मन का पूरी तरह से जागृत, चौकस होना जरूरी है, ताकि वो किसी भी चीज की अपने अंदर या बाहर जो वास्तविक सच्चाई है उसे देख सकें। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप किसी चीज की सच्चाई देखते हैं, जैसे आप सड़क पर कोई सांप देखते हैं, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। आप सोचते नहीं कि क्या करना है, वो देखना ही कर्म है। सच्चाई देखने में ही एक्शन है। खुद को देखना, इसमें हमारी जो कंडीशनिंग है उसका क्या रोल है? कंडीशनिंग। कृष्णमूर्ति मन और शरीर को अलग देखने पर भी सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, हम ये भेद करते ही क्यों हैं? क्या ये सच में अलग है? और जहां तक कंडीशनिंग की बात है, चाहे वो धार्मिक हो, राष्ट्रीय हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, ये सब क्या है? ये समाज द्वारा, परंपरा द्वारा हमारे ऊपर डाली गई परतें हैं, जिन्हें हमने ही बनाया है और स्वीकार किया है। हाँ। तो कृष्णमूर्ति का सवाल बहुत सीधा है। क्या ऐसा मन जो इन पहचानों में जकड़ा हुआ है, जो पहले से ही कंडीशन्ड है, वो सत्य को, जीवन की समग्रता को, जो किसी पहचान से परे है, उसे देख सकता है? जवाब शायद नहीं है। जाहिर है नहीं। वो कहते हैं, जब तक आप इन लेबलों से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, कम्युनिस्ट, पूंजीपति कुछ भी अपनी पहचान जोड़ते हैं, तब तक आप सच्चाई को नहीं देख सकते, क्योंकि ये लेबल आपको सीमित करते हैं, आपको दूसरों से अलग करते हैं। लेकिन इन पहचानों को छोड़ना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। हम तो इन्हीं से अपनी पहचान बनाते हैं, अपना वजूद महसूस करते हैं। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, मुश्किल लगता है, पर सवाल यह है कि जब आप ये सच्चाई देखते हैं कि ये लेबल आपको बांधते हैं, आपको विभाजित करते हैं, तो क्या आप वास्तव में उस पहचान को छोड़ देते हैं या उसे पकड़े रहते हैं? वो कहते हैं, मन को सत्य जानने के लिए अपनी सारी कंडीशनिंग से मुक्त होना होगा। सारी कंडीशनिंग से? हाँ। इसमें तुलना करना भी शामिल है, खुद की दूसरों से तुलना या किसी आदर्श से तुलना। इसमें अनुरूप होना भी शामिल है, किसी पैटर्न, किसी विचारधारा, किसी गुरु के अनुसार ढलने की कोशिश करना। तुलना और अनुरूपता, हाँ, इनसे मुक्ति। हाँ, जब मन तुलना और अनुरूपता से मुक्त होता है, जब वो इन पहचानों के बोझ से आजाद होता है, तभी वो शायद पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। और तभी वो ये सवाल पूछ सकता है कि क्या मन में, चेतना में ऐसा कुछ है जो इस भौतिक शरीर और इस कंडीशनिंग से परे है, कुछ ऐसा जो समय और अतीत से अछूता है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। कंडीशनिंग से पूरी तरह मुक्ति। जी। अंत में एक सवाल और उठता है,
ये मैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये अहंकार, ये ईगो, ये आखिर है क्या? और इसका उस शांत खाली मन से क्या रिश्ता है जो सत्य को देखता है? मैं क्या है? जब हम कहते हैं मैं, तो इसका मतलब क्या होता है? मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरे विचार। हाँ, कृष्णमूर्ति कहते हैं ये हमारी पहचानों का, हमारी स्मृतियों का, हमारे अनुभवों का एक बंडल है। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सामान, मेरी डिग्री, मेरा पद, मेरी सफलता, मेरी विफलता, मेरे विचार, मेरे विश्वास, मेरे सुख दुख की यादें। सब कुछ। हाँ, यहाँ तक कि मेरा उच्चतर स्व या हायर सेल्फ या मेरी आत्मा का जो विचार है, वो भी इसी मैं का हिस्सा है। ये सब कुछ सोच का ही परिणाम है। सोच का परिणाम। हाँ, सोच ही इन चीजों से पहचान बनाती है और मैं का निर्माण करती है। चाहे वो पहचान किसी वस्तु से हो, रिश्ते से हो, पद से हो या किसी आध्यात्मिक विचार से, ये सब मैं के विस्तार है। ये मैं जो सोच और स्मृति का नतीजा है, इसका उस शांत खाली अवलोकन करने वाले मन से क्या संबंध है? कृष्णमूर्ति का जवाब यहाँ बिल्कुल साफ और दो टूक है। क्या? कोई संबंध नहीं है, जरा भी नहीं। कोई संबंध नहीं? बिल्कुल नहीं। एक मैं संघर्ष, द्वंद्व, पीड़ा, भय, उम्मीद, निराशा, इन सब का परिणाम है। वो लगातार अतीत और भविष्य में जी रहा है, जबकि दूसरा, वो शांत अवलोकन करने वाला मन, इन सब से पूरी तरह खाली है। वो सिर्फ वर्तमान में स्थित है। इन दोनों के बीच कोई पुल नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक सोच का क्षेत्र है, दूसरा उससे परे है। तो कुल मिला के कृष्णमूर्ति हमें एक तरह से आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जीवन के बिखराव को देखो, उसे समझो, देखो कि कैसे हमारी सोच जो अतीत पर आधारित है, वो हमें बांधती है। दुख और डर का सामना करो, उनसे भागो मत। हाँ, उनका सामना करने से ही ऊर्जा मिलती है। और जवाब के लिए किसी बाहरी सत्ता, किसी गुरु, किसी किताब या परंपरा पर निर्भर मत रहो, क्योंकि वो सब भी अतीत का हिस्सा हैं। रास्ता अपने अंदर ही है। स्वयं का अवलोकन, खुद को जानना। हाँ, उनका पूरा जोर स्वयं को जानने पर है, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी अथॉरिटी के। कृष्णमूर्ति के अनुसार लगता है असली समझ तब शुरू होती है जब हम अपने गहरे बैठे विश्वासों पर, अपनी कंडीशनिंग पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। जी हाँ। जैसे हम खुद को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक, भारतीय, अमेरिकी, उच्च स्व, निम्न स्व, जो भी मानते हैं, इन सब लेबलों पर। हाँ, इन सब धारणाओं पर सवाल उठाना। तो शायद आज की इस बातचीत के बाद हम सबके लिए सोचने वाली बात यही है कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी गहरी बैठी धारणाएं या पहचानें हैं जिनसे हम चिपके हुए हैं, जिनसे हम अपना वजूद परिभाषित करते हैं। क्या उन पर गहराई से सवाल उठाने या शायद उन्हें एक तरफ रखने की ज़रूरत है, ताकि हम चीज़ों को, जीवन को और शायद खुद को भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकें?